12 से जहाँ पर जो है इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो काले बिल्ले जो है हाथों पर बांध कर जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर जो है वो आ रही है। और यहाँ पर सभी जो है इनेलो के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है खराब फसलों को लेकर। और ये एमएसपी घोटाला जो बता रही है मुर्दाबाद पर जो है ये पूरा का पूरा जो है मुर्दाबाद मुद्दे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जगत ताऊ देवीलाल अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बापुर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे अमर रहे अमर रहे। खेल रतन किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मार दो इस निकम्मी सरकार को, एक मार दो इस निकम्मी सरकार को। किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी चलेगी। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं चलेगी। कुछ कहना चाहेंगे, क्या कारण है आज उतरने का? आज सबसे पहले तो मीडिया का नमस्कार। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सारे 22 के 22 जिलों में एक रोष प्रकट किया है और जो किसान विरोधी है, आज किसानों के साथ बहुत बुरा अनुभव हो रहा है। इन्होंने इस निकम्मी सरकार को बदलना है। और सरकार ने जो आज मंडी के अंदर ये घोटाला पर्ची जो डुप्लीकेट पर्चियां देकर और लोगों के खाते में जो पैसा चला जाता है और बाद में हमारे ये आड़ती इसको दोबारा उनको काट लेते हैं। 3-3, 4-4 हजार रुपये काटने का काम करते हैं। और जहां काटने का काम करते हैं, मैं सरकार से यही अपील करूंगा, ये जो वरिष्ठ जो इसमें मुलाजिम पकड़े गए हैं, जो अफसर पकड़े गए हैं, इसमें ये छोटा स्कैंडल नहीं है। इनके पीछे बहुत तकड़ा बड़ा मगरमच्छ है। आप इसकी पूरी तरह इसको आप सीबीआई से या किसी से भी इसकी जांच होनी चाहिए और इस स्कैंडल को पकड़ना चाहिए। किसान आज बहुत दुखी है। देखो, किसान को आप सब जानते हैं, किसान आज मरे हुआ है। पहले बरसात के कारण किसान को मारने का काम किया गया, आज किसान इन व्यापारियों ने मार दिया। मैं तो सबसे सरकार से भी यही अपील करूंगा, किसानों के बारे में सोचना चाहिए। पिछले दिनों पंजाब के अंदर जो बाढ़ आई थी, उन्होंने उनको मुआवजा दे भी दिया, इन्होंने उसका कोई लिपापोती करने का काम किया, इन्होंने कोई पैसा देने का काम नहीं किया। और जहां पैसा देने का काम नहीं किया, मैं तुरंत प्रभाव से जो आज पानी से भरी फसलें हैं, आज भी वो न्यू के त्यों हैं। इन्होंने आगे भी बीजने का कोई वो नहीं है। और जहां बीजने का वो नहीं है, मैं तो वो कहना चाहता हूं भाई तुरंत प्रभाव से इनको पैसे दिए जाएं और आगे किसान खड़ा हो सके। किसान एक अन्नदाता है, लोगों को अन्न यही खिलाता है। बस मैं इसी से आप सबको फिर और एक और बात कहना चाहता हूँ, जो डीएपी है, आज डीपीए के नाम पर ये कहते हैं मेरे को सब्सिडी दी, अरे वो प्रॉपर ना तो टाइम पे मिलने का काम हो रहा है और किसानों इसमें बहुत दुखी है। इसी से आप मानते हो। जय हिंद, जय चौटाला। आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डीसी को ज्ञापन देने का है और आज का मेन एजेंडा जो लाखों एकड़ हरियाणा प्रदेश की जमीनों में पानी खड़ा है, न तो सरकार ने उसको निकलवाने का काम किया और उल्टा जो 3-4 फसलें, चाहे धान की फसल हो, चाहे बाजरे की फसल हो, चाहे कपास की फसल हो, उसको कोई भी एमएसपी पर खरीदने का काम नहीं किया। उल्टा किसान के साथ अन्याय हो रहा है। और जो डीएपी, यूरिया या बीज किसान खरीदने जाता है तो उसके हाथ पर मोर ऐसे मारी जाती है जिस प्रकार से कैदियों के हाथ पर मोर मारते हैं। और किसान के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, जो डीएपी के साथ, यूरिया के साथ अनावश्यक कीटनाशक दवाइयाँ थोपी जा रही हैं और 1000 एकड़ खेत में पानी खड़ा है। और आज तक इस सरकार ने ना ही कोई किसान को मुआवजा देने का काम किया है। आज हमारे मेन एजेंडा
किसान की आवाज़ को उठाने का है। ये आवाज़ किसान की आवाज़ उठाने के लिए आज हरियाणा प्रदेश में हर एक जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन क्या किया कहेंगे राणा जी? आज जो हमारा ये विशेष तौर पे विरोध प्रदर्शन है आज किसान की भलाई के लिए, और ये जो हमारे सरकार वाले कहते हैं कि पारदर्शिता की सरकार है, आप करनाल की मंडी के अंदर ही देख सकते हैं किस प्रकार से फसलों के नुकसान हुए। 25-25 मन प्रति एकड़ के हिसाब से फसल निकली, और आपकी करनाल की मंडी के अंदर 1 लाख क्विंटल धान कहाँ से आ गया, जबकि ईल्ड में भी 20 और 15 मन 30 मन ऐसे भी फसल निकली है। और आम जो फसल सही थी वो फसल भी आपकी 70% निकली है। और यहाँ जो मंडी के जो कर्मचारी है वो दिखा रहे हैं 1 लाख क्विंटल जीरी जो ज्यादा आई है। मेरा कहने का आपसे भाव है, हमारे नेता ने भी ये कहा है, ये पोर्टल जाली होते हैं और जाली पोर्टल काटकर बंगाल से, बिहार से, यूपी से, उत्तर प्रदेश से धान मंगाकर और फर्जी कार्ड काटे, वो पोर्टल काटे जाते हैं और वो पेमेंट सेलरों के पास जाती है। उस पेमेंट को साल भर तक वो यूज करते हैं, उसकी वो लदाई तराई जलाई सारी अपने आप खा जाते हैं। और उसके बाद जो चावल घटिया किस्म का होता है, उस घटिया किस्म के चावल को लेकर 1 साल के अंदर वो पैसे पूरे करते हैं। ये सभी ऊपर से नीचे तक की जालसाजी है, हजारों करोड़ का ये घोटाला है। इसकी अच्छी तरह से जांच की जाए और किसानों को अच्छी तरह से खाद दिलवाया जाए। किसान को एक चोर की भांति ये इस प्रकार कर रहे हैं कि ना एमएसपी ढंग से ना कुछ भी है। आज जिस स्थिति में है वो मौजूदा सरकार ने पहुंचा दिया। 3 बार के ट्रिपल इंजन, डबल इंजन, 4 इंजन ऐसे कर करके ना किसान की जो लागत है वो भी पूरी नहीं कर पाता। और मंडियों में इतने घोटाले हैं, आप देख सकते हो। कैडे को तो सस्पेंड कर दिया सैनी साहब ने, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कागज की खानापूर्ति कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है उसमें। और एमएसपी और किसान की जो दुर्गति हुई है वो मौजूदा सरकार ने करी है। हम उनके साथ खड़े हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरा तो एक ही कहना है कि गरीब किसान के साथ हो, वो हमारे अन्नदाता हैं। हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं और उनका साथ देंगे। और चाहे हमें उनके साथ आंदोलन करना पड़े, चाहे उनके साथ किसी भी स्थिति में हम हमेशा उनके साथ खड़ेंगे। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, नहीं तो खानापूर्ति करेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन लोगों को। वैसे बहुत बड़ा ऊपर से नीचे तक का स्कैंडल है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन इनेलो जो है पूरी पार्टी, इनेलो फैमिली किसानों के साथ और किसानों के मदद में हमेशा खड़ी, चाहे उनको लिए हमें आंदोलन क्यों ना करना पड़े। आज हम किसानों के प्रति ज्ञापन देने जा रहे हैं, किसानों की सुधार हो और मौजूदा सरकार उनके बारे में कुछ सुने, अपनी आवाज पहुंचा रहे वहाँ तक। थैंक यू। देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो सुजीत पहलवान जी और उनकी पूरी टीम जो है प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रही है। और एक ही मांग है कि जो है किसानों को जो है वो मुआवजा मिलना चाहिए और एमएसपी जो घोटाला है उसको जो है उजागर किया जाए। ये सरकार बदलनी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकलनी है, ये सरकार बदलनी है। इंडियन नेशनल किसानों की अनदेखी करे, ये सरकार निकलती है। इंडियन नेशनल इनेलो की एक ही मांग है कि एमएसपी पर जो है किसानों की फसल नहीं खरीदी गई। इसकी
आज आपके बीच में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हाईकमान की ओर से हरियाणा प्रदेश के समस्त जनपदों पर इंडियन नेशनल लोकदल का किसानों के पक्ष में और जो किसान विरोधी नीति के तहत जो ये सरकार काम कर रही है, आज विरोध प्रदर्शन है। आज इंडियन नेशनल लोकदल करनाल की ओर से हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई सुरजीत पहलवान और हमारे किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री फूल सिंह मंजूरा जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरियाणा प्रदेश और पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे भाई असली राणा जी और हमारे पार्टी के महासचिव रामकुमार अहबला साहब और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय श्री धर्मवीर पाटा जी के नेतृत्व के अंदर आज ये प्रदर्शन और माननीय महामहिम राज्यपाल के नाम डीसी के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और मुख्य रूप से इस प्रदर्शन के अंदर हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय सुरजीत संधू जी और उनके सुरजीत पहलवान जी, आदरणीय हमारे सुरजीत जी और हमारे किसान सेल के प्रदेश के अध्यक्ष फूल सिंह जी, भाई धर्मवीर जी, सम्मानित सभी आए हुए 500 हल्का के प्रधान, सभी सारे मेरे वर्कर साथियों, मैं आपका यहाँ पहुंचने पर अपनी ओर से पार्टी की ओर से हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। और साथियों, आपको इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जैसे 2 घंटे के इस नोटिस पर आप इतने लोग इकट्ठे होकर भाई अभय सिंह चौटाला जी की बात को, पार्टी की बात को यहाँ किसानों के लिए उठाने भी आए हो। मैं आपका पार्टी की ओर से, भाई साहब की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। इंडियन नेशनल लोकदल के सभी कार्यकर्ता जिला हेडक्वार्टर पर पहुंचे हैं। मेरी आवाज जिला के उच्च अधिकारी, उपायुक्त महोदय और सभी अधिकारियों तक पहुंचती होगी। मैं इंडियन नेशनल लोकदल जिला करनाल की ओर से आपको एक प्रस्ताव, एक मांग पत्र देने के लिए आए हैं, ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। आप सबको पता है साथियों कि सरकार की सह के नीचे किसानों की लूट जारी है। जो 2400 रुपए एमएसपी का रेट था, तय किया था सरकार ने, आज वो 1900 में, 1800 में और 2000 में लूटा जा रहा है। और ये केवल कोई आड़ती या सेलर वाला नहीं कर सकता, अभी तो ये सरकार की सह के नीचे लूट मचाई हो रही है। जो किसानों की लाखों एकड़ फसल में पानी भरा हुआ है, सरकार ने अभी तक भी उस खेतों का पानी नहीं निकलवाया। और दूसरा, जो किसानों की फसलें, चाहे धान की फसल हो, चाहे बाजरे की फसल हो, चाहे कपास की फसल हो, किसी भी फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदा। और जिंदाबाद 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 चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित मंच और जितने मेरे कार्यकर्ता, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी आए, मैं सबका यहाँ पहुँचने पे स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, आज जो ज्ञापन हम देने आए हैं, जो धान घोटाले का है, जो धान घोटाला इतना बड़ा फर्जी का कार्य हो रहा है, ये डुप्लीकेट फर्जी पर्चियां देते हैं और एमएसपी के नाम पर एमएसपी का कह देते हैं। हमारे जिम्मेदार के खाते में पेमेंट चली जाती है और जहां पेमेंट चली जाती है उसमें ये 7-8 हजार रुपए काटने का काम करते हैं। वो हमारे जिम्मेदार मजबूर हैं। वो कैसे मजबूर हैं
वो अपने जो चेक बुक है उनके पास देकर रखते हैं और वो जबरदस्ती ये काटने का काम करते हैं। जहां आप इस चीज की बात आ गई है और कुछ आज हमारी खेती जहां हमारे आज भी पानी खड़ा हुआ है, जहां पानी खड़ा हुआ है, आप इस बात को मान के चलो भाई वहाँ आज भी नरमी है। नरमी के नाम पर आप नरमी के नाम पर ये अगली फसल भी उसका नाम नहीं ले लिया, वो तीसरे का नाम नहीं है। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ, जो ये फसल है आज इनको मुआवजा देना चाहिए। पंजाब ने दे दिया और हरियाणा के अंदर तो 50,000 रुपए देने का काम होना चाहिए। ये हमारे जो किसान है पहले तो नरमी के नाम पर लूटने का काम किया। आप देखते हो इन्होंने जो अपनी गाड़ियां लाकर 3-3 दिन 4-4 दिन मंडी के अंदर पड़े रहे और ये मजबूर होकर इन्होंने पौने दामों में ये इनकी फसल देने का काम किया। मैं तो आज आप सब जानते हैं, मीडिया के माध्यम से एक बार जरूर कहना चाहता हूँ, आज इस सरकार को बदलना है। आप लोग जानते हैं, इसमें मेरे पुलिस भाई, कर्मचारी भाई सब जानते हैं ये सरकार निकम्मी है, इसको हमने बदलना है। और इसी शब्दों से मैं ज्यादा न कहते हुए ताऊ देवीलाल अमर है। ताऊ देवीलाल जी ने हमेशा किसानों का बहुत साथ दिया। आप लोग जानते हैं, मजदूरों को, छोटे जमींदार को काम करने का काम किया। उसी तर्ज पर चौधरी आबे सिंह चौटाला चले हुए हैं। जय हिंद, जय चौटाला। जितने मीडिया प्रभारी सारे आए, इनका यहाँ पहुँचने का स्वागत और धन्यवाद। लघु सचिवालय से साथियों, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने समय समय पर शासन करने का काम इस हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है और आपका ज्ञापन लेने के लिए जो है तहसीलदार जी यहाँ पर पहुंचे हैं, यानी एसडीएम तक भी जो है कि आपका ज्ञापन पत्र लेने के लिए नहीं आए, जबकि जो है कि डीसी साहब को जो है कि इसका राइट बनता था। और मैं तहसीलदार साहब को बता देना चाहता हूँ, आपके कार्यालय के अंदर भी बड़े घोटाले देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है जो हमारी समस्याएं हमारे पास आती है उनसे अवगत कराना। तहसीलदार साहब, आपने 2024 के अंदर एक रजिस्ट्री की और 3 बेटियों के नाम वो प्रॉपर्टी गई है, लेकिन अभी हाल के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी बैंक के थ्रू जो है ऑनलाइन रजिस्ट्री करने का काम किया है, उस पर संज्ञान लेने का काम करें। यह बहुत सी समस्याएं हम लोगों की है कि आप जो है कि अपने डिपार्टमेंट को जो है कि संभालने का काम करें। इसी प्रकार से बहुत सी अनियमितताएं जो है कि हमें देखने को मिलती है और आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से जो है ज्ञापन आपको जो है कि वो सौंपने का काम जो है कि हमारे जिला के अध्यक्ष फूल सिंह मंजूरा जी, यशवी राणा जी जो है कि वो कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ज्ञापन ही तो है यार। किसान विरोधी सरकार को, किसान विरोधी सरकार को, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये ज्ञापन आपको हम और राज्यपाल महोदय के वहाँ पहुँचाने के लिए आप दे रहे हैं, ये आपके माध्यम से, और इसको वहाँ पर राज्यपाल को पहुँचाने का कार्य करें ताकि किसानों की समस्याएं, उम्मीद करते हैं भी आप किसानों की समस्याएं जल्दी से जल्द हल हो। करने का काम किया है और इस सरकार को, उम्मीदवारी सरकार को जागने का काम करेंगे। मैं तो आप सबके, आपके माध्यम से एक बात कहता हूँ, आपने बीजेपी को देख लिया, इन्होंने सरपंच पीट लिए, जेवीडी भर्ती वाले पीट लिए, इन्होंने बेचारे 36 बिरादरी के लोग पीट लिए, फिर भी लोग इन पे पता नहीं क्या विश्वास, पता नहीं क्या घोटाला करते हैं। मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अब की बार चौधरी आबे सिंह चौटाला जी पर विश्वास जता के देखें। मैं कहूँ कर्मचारी, आम आदमी की जो है पत्रकार भाई हैं, इनकी भी कितनी इज्जत करते हैं हम लोग। ये हमारे पर एक थप्पड़ लगा रखे हैं इन लोगों ने, भाई ये तो ऐसे कर देंगे। हम ऐसे नहीं करते, हम दिल के बड़े नरम है, खिलाड़ी आदमी है। आबे सिंह भी खिलाड़ी है, आगे सुरजीत खिलाड़ी है और रोहतक में मंजीत खिलाड़ी है। हमारे खिलाड़ियों का सारा सिस्टम आई है और मैं तो यही अपील करूंगा बार बार आप लोगों से, किसानों पर
ये अत्याचार करना बंद करें और किसानों की जो पिछले दिनों जो जमीन है आज भी पानी से भर रहे हैं, कई किले हजारों किले पानी से भरे हुए हैं नरमी के नाम पर। ये जो उनका पानी नहीं निकाल रहे, अगर ये टाइम पे उनका पानी निकाल लें और पानी निकालने के आगे दूसरी फसल आ गई वो कैसे बीजेंगे उसको? अगर तुरंत प्रभाव से पानी निकाल लें और फसल बेचने का 50-50 हजार रुपए आज ही तुरंत प्रभाव से इनके लोगों के खाते में आना चाहिए। जैसे ये पीछे कह रहे हैं भैया हम ये वोट के लिए 10-10 हजार के खाते में डालने का काम करते हैं। ये बिहार के अंदर वो कहता हमारा मुख्यमंत्री जी कहता मैं बिहारी हूँ, मैं यूँ तो कहते रहे अभी मैं बिहारी हूँ, बिहारी तो मैं है नहीं। ठीक है, मैं तो एक ही बात कहूंगा भाई अपने हरियाणा पे कवर करो, इन गरीबों पर जिम्मेदारों पर इन पर रहम करो, इनको बचाने का काम करो। अगर जिम्मेदार मर गया सारे लोग मर गए। एक बड़ा धान घोटाला सामने आया था, उसको क्या कुछ कहेंगे सर जी? घोटाला सामने पहलवान जी मगरमच्छ कौन है? मगरमच्छ इस घोटाले के अंदर तो देखा आप लोग जानते हैं, सारा दिन आप कवर करते हो। ये जो अफसर है ना, अफसरों की इतनी बड़ी ताकत नहीं है, कोई ना कोई पीछे राजनीतिक बड़ा ताकत है और बहुत बड़ी ताकत है। मैं तो ये कहूँगा इस ताकत को सीबीआई के साथ से कैसी भी इसको पकड़ना चाहिए, इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। आज यहाँ प्रदर्शन किया गया और प्रदेश प्रवक्ता भी हैं आप इनेलो के, तो ये मुख्य मुद्दे जो है किसानों को लेकर खास तौर पर जो एमएसपी घोटाले का आरोप लगा रहे हैं कि एमएसपी का धान खरीद में घोटाला हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखो एमएसपी का तो जो है कि है ही है, इसके अंदर जो है कि पीछे जो प्रकृति का कहर जो है कि यहाँ पर हुआ है और प्रकृति के कहर से जो है कि यहाँ पर 6000 गाँव जो है कि वो तबाह हुए हैं, जिससे कि 4 लाख किसान जो है कि उनकी फसलें नष्ट हुई हैं और उनकी जो फसलें नष्ट हुई हैं और आगे आज भी जो है कि जल भराव की स्थिति जो कि तो है, तो सरकार ने जो है कि उस पानी को निकालने का काम नहीं किया है। किसान आज दुखी है ताकि उसको आगे भी जो है कि गेहूं की बिजाई करनी है और गेहूं की बिजाई भी जो है कि वो रुक गई है और डबल मार किसानों के ऊपर पड़ी है, लेकिन किसान इसकी तरफ कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। ये मोटी मलाई चाटने के अंदर जो है कि सरकार अधिकारी जो है कि वो आरोप ये लगाया जा रहा है कि किसानों से 2400 रुपए एमएसपी या 2500 रुपए एमएसपी की बजाय 1500 रुपए में भी जो है वो धान खरीदी गई है। क्या यह सत्य है? इसके अंदर कोई ऐसे है कि 500-600 रुपए रेट कम करके जो है कि वो दिया जा रहा है और बाजरे के अंदर भी 800-900 रुपए जो है कि जो बाजरे का रेट जो निर्धारित है उससे जो है कि 800-900 रुपए कम करके जो है कि वो किसानों को जो है कि भुगतान करने का काम जो है कि वो सरकार कर रही है, उसमें भी आनाकानी तो इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार को काम करना चाहिए। सरकार तो जो है कि फ्री की वाहवाही लूटने का काम करती है, दांत दिखाने का काम करती है, खिल्ली उड़ाने का काम करती है, ये सरकार का काम है। सरकार का काम ये थोड़ी है, सरकार जो है कि इस पर गंभीर होनी चाहिए, गंभीरता के साथ जो है कि किसानों की जो उचित जो मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए।